व्याकरण का नाम सुनते ही चेहरे पर रेखाएं बढ़ जाती हैं, टेंशन बढ़ जाती है और ये लगता है कि भाई पाठ्य पुस्तक की कहानियां या कविता तो हम पढ़ लेंगे, व्याकरण में क्या करेंगे, व्याकरण को कैसे करेंगे, यदि व्याकरण में नंबर कट गए तो कैसे हम 70 में से 70 ला पाएंगे। सोचने वाली बात है। लेकिन अब कहते हैं ना कि जब अब डरने की क्या बात है जब लाली मैम आपके साथ है। तो मैं बता दूं आपको, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। व्याकरण में आपके जो टॉपिक्स आने वाले हैं, सबसे पहले मैं उनके बता देती हूं कि रस में आने वाला है आपका सिर्फ और सिर्फ करुण रस। हमें सारे के सारे 9 रसों को नहीं देखना है, अभी हमें देखना है करुण रस। ठीक है, अब करुण रस क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि रस है क्या। बेटा रस का अर्थ होता है भाव, इमोशंस जो हम सब के अंदर रहते हैं। कौन कौन से रस होते हैं? हंसना, रोना, गुस्सा होना, डर जाना, दुख करना, भयभीत हो जाना, घृणित होना, ये सब कुछ रस है। ठीक है, हंसना भी, ये सब कुछ। लेकिन अब इसमें जो आपके सिलेबस में है, आपके कोर्स में है, वो क्या है? करुण रस। करुण का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि करुणा कब आती है? जब हम किसी के प्रति कोई दया का भाव रखते हैं। और दया का भाव कब आता है? जब सामने वाले को देखकर हमारे मन में दया आती है कि यार बेचारा, या कोई ऐसा है, हमें मतलब करुण आ जाती है, हमें दुख होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक मतलब दुख होता है। इससे कोई भी पंक्ति यदि आपके पास आ जाए, आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र में आ जाए, जहां आपको यह महसूस हो रहा हो कि इससे दुख है, थोड़ा सा दर्द है, थोड़ी सी उदासी है, आप वहां करुण रस लिख सकते हैं। यदि आपको करुण रस का उदाहरण लिखना हो तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसको आप करुण रस में शामिल कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं दूसरे टॉपिक की, जो है हमारा अलंकार। अब अलंकार भी बहुत सारे हैं। शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है। शब्द अलंकार के भी 3 भेद हैं, उपभेद हैं। अर्थ अलंकार के भी 5-6 उपभेद हैं। इतना सारा कैसा पढ़ेंगे? रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि यहां पर जो बात की जा रही है वो अर्थ अलंकार के मुख्य रूप से 3 अलंकारों की बात की जा रही है। वो 3 अलंकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा, ध्यान से सुनना बेटा, उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा का अर्थ होता है तुलना। क्या अर्थ होता है? तुलना। तो जब किसी काव्य में या किसी काव्य पंक्तियों में जब किसी उपमान से उपमेय की तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। और आप ये भली भांति जानते हैं, आपने कई बार ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया है, कई बार ऐसे गीत पंक्तियां सुने हैं जहां तुलना हो रही है, बस हमें पता क्या चल रहा है कि इसको उपमा कहते हैं। मतलब जानते आप पहले से थे, नाम आपको अभी देना है। तो जैसे सा, सी, के जैसा, के समान, सदृश। जैसे मधुवन की या यूं कहें कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। सा सी लग गया ना। तो जहां पर सा सी ये वाचक शब्द होते हैं, तो वाचक शब्द जहां सा, सी, के जैसा, के समान, सदृश यदि आ जाए तो वो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमान और उपमेय पता है आपको? उपमान जिससे तुलना की जा रही है, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है। तो जब उपमान की उपमेय से तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है और वाचक शब्द सा, सी, के जैसा, सदृश आदि का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं, दूसरा जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का अर्थ होता है जहां उपमान और उपमेय, मतलब जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है वो इतने समान हो जाए कि अंतर करना मुश्किल हो जाए कि भाई क्या उपमान है, क्या उपमेय है, किसकी किससे तुलना की जा रही है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप बताइए कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ठीक है, या कहें कि सीता चंद्रमुखी है। सीता चंद्रमुखी है, चंद्रमा के समान मुख या मुख के समान चंद्रमा? कंफ्यूज्ड हैं हम, भ्रमित हैं। तो जहां पर उपमान का उपमेय का आरोपण कर दिया जाए या उपमान और उपमेय की अत्यधिक समानता के कारण उपमान और उपमेय एक समान लगे, वहां रूपक अलंकार होता है। समझ में आया? और रूपक अलंकार में आपके हिंट के लिए मैं बता दूं, कहीं कहीं योजक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन के बीच में योजक चिन्ह है और राम के समान रत्न, रत्न को ही राम, तो वहां रूपक अलंकार।
आया बात समझ में? कुछ बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताओ। उपमा तुलना, रूपक उपमान उपमेय में अत्यधिक समानता के कारण उपमान और उपमेय को समान मान लिया जाता है। अब हम चलें उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना, कल्पना। ओके, और जब हम संभावना या हम कल्पना करते हैं, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि लेट एक्स, माना कि एक्स ये है, बस तो यही तो उत्प्रेक्षा में करना है। क्योंकि व्याकरण का जो नेचर होता है या व्याकरण का जो व्यवहार होता है, प्रकृति होती है, वो एकदम मैथमेटिकल रहती है, गणितीय रहती है। जो है सो है, वो जो नहीं है सो नहीं है। हम उसमें कुछ भी थोप नहीं सकते कि चलो इतना तो लिख ही देते हैं, परीक्षा में अंक मिल जाएंगे। आपने किया है पूरे नंबर मिलेंगे, गलत किया है पूरे नंबर कट जाएंगे। तो कटने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपको नंबर मिलेंगे। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना या कल्पना। और जब हम संभावना करते हैं तो कौन से वाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं? मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों, त्यों। समझ में आया? समझ में आया? यस। तो जहां पर उपमान और उपमेय के मतलब जहां होता है कि जहां आप देख रहे हो कि ज्यों, त्यों, मानो, मनहु, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो कल्पना की जा रही है, संभावना की जा रही है, थोड़ा मतलब सोचा जा रहा है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यदि हम बात करें छंद की, तो छंद सोरठा और रोला है आपके सिलेबस में। सोरठा क्या है? सोरठा क्या है? क्या आपने रामचरितमानस पढ़ा है, सुना है? रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है? रामायण लिखा है वाल्मीकि जी ने और रामचरितमानस लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। रामायण संस्कृत भाषा में और रामचरितमानस अवधी भाषा में। ठीक है, तो इसकी आपने चौपाइयां भी सुनी होंगी, दोहे सुने होंगे, चौपाइयां सुने होंगे। प्रसिद्ध सी चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ठीक है, अब दोहा भी आते हैं। अब सोरठा क्या होता है? तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है। कैसे? एक प्रसिद्ध, जो सुमरत सिद्ध होए गणनायक करवर बदनम, रामा करहु अनुग्रह सोय, बुद्ध रास शुभ गुण सदनम। किसी भी कार्य करने को पहले या किसी भी कार्य करने से पूर्व हम विघ्नहर्ता श्री गणेश की उपासना करते हैं। तो ये जो है वो सोरठा का ही उदाहरण है। अब रोला क्या होता है? रोला क्या होता है? तो रोला जो है वो भी एक छंद ही है, जिसमें एकदम से हम कहें कि उसमें मात्राएं या सममात्रिक छंद, मतलब पहले में इसमें 11 पहले और तीसरे में 11 मात्राएं रहती हैं और दूसरे और चौथे में, क्योंकि ये भी 24 मात्राओं का ही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आपको सोरठा और रोला भी समझ में आ गया। 24 मात्राएं इसमें हैं। सोरठा दोहे का उल्टा है। तो व्याकरण यदि आपको भयभीत कर रहा है तो अब आप बिल्कुल पूरी तरह से अभयंस बन जाइए, क्योंकि अब व्याकरण में आपको किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए। बाकी आपको पता ही है कि हम किस तरह से और विस्तार से पढ़ते ही हैं, पढ़ ही रहे हैं। तो बने रहो मेरे साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।